तो क्या श्रीलंकन प्लेयर कुमार संगकारा सचिन तेंदुलकर से एक ज़्यादा बेटर बैट्समैन था, बट स्टिल लोगों ने यहाँ पर सचिन को ओवर हाइप करा और कुमार संगकारा को बिल्कुल भी लाइमलाइट नहीं दी। तो अगर आप एक क्रिकेट फैन हो तो आपने कभी न कभी ये डिबेट ज़रूर सुनी होगी। लोग यहाँ पे कुमार संगकारा को कंपेयर करते हैं सचिन तेंदुलकर से, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि संगकारा एक्चुअली ज़्यादा बेटर प्लेयर थे, ज़्यादा बेटर बैट्समैन थे सचिन से, ज़्यादा बेटर उनके रिकॉर्ड्स और स्टैटिस्टिक्स हैं। बट स्टिल जितनी पॉपुलैरिटी और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को दिया जाता है, उसका 1/10 भी पॉपुलैरिटी यहाँ पे कुमार संगकारा या लाइमलाइट उनको नहीं मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर भाई और डिस्कस करेंगे एक्चुअल क्या रियलिटी है, क्या संगकारा के पास वो स्टैटिस्टिक्स है, क्या वो सच में सचिन से बेटर है, सचिन के क्या रिकॉर्ड्स हैं, और क्यों यहाँ पे सचिन की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और कुमार संगकारा को सिर्फ कुछ ही फैंस यहाँ पर जानते हैं। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्रिकेट का ऐसा ही कॉन्टेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब सबसे पहले भाइयों मैं ये क्लियर कर दूं कि कुमार संगकारा कोई ऐसा वैसा बैट्समैन नहीं था। ये वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन अपने जनरेशन का और ओवरऑल क्रिकेट की हिस्ट्री का रहा है। डेफिनेटली इसने जिस तरीके से स्कोर करा है, इसका एट अ टाइम भाइयों एवरेज यहाँ पे 60 प्लस भी हो चुका था टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो अपने आप में संगकारा को आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ऐसा वैसा प्लेयर जिसको कंपेयर किया जा रहा है सचिन तेंदुलकर के साथ। डेफिनेटली संगकारा यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर होने के लिए डेफिनेटली डिजर्व करता है। तो अब भाइयों यहाँ पर बात करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों फैंस कुछ कह रहे हैं कि कुमार संगकारा बेटर बैट्समैन है यहाँ पर सचिन तेंदुलकर से, बट लोग यहाँ पर उस चीज को फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सचिन को यहाँ पर बेसिकली ओवर हाइप किया गया है एज कंपेयर टू संगकारा। अब भाइयों इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर सचिन को एक बहुत अच्छा टेस्ट प्लेयर बोला जाता है। टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने डोमिनेट करा है। 15,000 से ऊपर रन यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर बनाए हैं। 200 मैचेस खेले थे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बट एट द सेम टाइम अगर आप कुमार संगकारा के टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड्स देखोगे तो वो भी सचिन को यहाँ पर बीट करते हैं कहीं ना कहीं। तो सचिन तेंदुलकर ने 200 मैचेस में 15,921 रन बनाए और उनका बैटिंग एवरेज भाइयों 53 का रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कुमार संगकारा ने सिर्फ 134 मैचेस खेले क्रिकेट के, और उन 134 मैचेस में ही उन्होंने 12,400 से भी ज्यादा रन बना दिए, और उनका बैटिंग एवरेज सचिन से भी ज्यादा था। सचिन का 54 था और कुमार संगकारा का 57 बैटिंग एवरेज था। और सचिन तेंदुलकर ने 200 मैचेस में 51 सेंचुरीज लगाई और कुमार संगकारा ने 134 मैचेस में ही 38 सेंचुरीज लगा दी थी। सिर्फ 13 सेंचुरीज पीछे थे वो सचिन तेंदुलकर से। तो भाई टेस्ट क्रिकेट के अंदर कुमार संगकारा का एवरेज बेटर था यहाँ पर सचिन तेंदुलकर से, और इसीलिए बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि क्योंकि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर इतना फेमस था इसलिए उसके ऊपर सारी लाइमलाइट जाती है और कुमार संगकारा पे ये लाइमलाइट नहीं जाती है। तो भाई लाइमलाइट की बात अभी करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिकॉर्ड है ये डेफिनेटली अप्रिशिएबल होना चाहिए। ये कोई ऐसा वैसा रिकॉर्ड नहीं है। और डेफिनेटली अगर कुमार संगकारा वो बाकी के 200 मैचेस तक जाता है या और खेलता है, उसने थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट भी लिया था, वो अपने पीक पे रिटायर हुआ था, तो वो और ज़्यादा रन स्कोर कर सकता था। मे बी 15,900 का रिकॉर्ड भी वो तोड़ देता। और आगे डिस्कस करने से पहले आप सबको बताना है भाइयों कि आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। IPL के बारे में जितनी भी न्यूज़, अपडेट्स, प्रेडिक्शन, सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर रिवील करता हूँ। उसका लिंक नीचे पिन कॉमेंट्स में मिल जाएगा, ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो भाइयों अब बात करते हैं कि क्या संगकारा सच में यहाँ पर बेटर बैट्समैन था सचिन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाइयों। संगकारा का एक पीक आया था जब उसने यहाँ पर 2010 के बाद कुमार संगकारा का एक पीक आया था जिसमें उसकी बैटिंग एवरेज बहुत ज़्यादा चली गई थी। जब उसने विकेट कीपिंग वगैरह छोड़ा था तो वो एक प्योर रन मशीन बन गया था। लेकिन अगर आप ओवरऑल कैरियर देखोगे, कंसिस्टेंसी देखोगे, और सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पे सारे एरा के बॉलर्स को फेस करा है। 1989 में एट द एज ऑफ 16 उन्होंने डेब्यू कर दिया था। तेंदुलकर ने उस टाइम पे 90s की पिचेस और 90s के जो बॉलर थे वसीम अकरम, ये सारे बॉलर्स को फेस करा और उस टाइम पे रन स्कोर करें। तो कंसिस्टेंसी को भी हमको यहाँ पर एक पॉइंट देना चाहिए। सिर्फ स्टैट्स पे यहाँ पर नहीं जा सकते कि बैटिंग एवरेज 3 रन से ज्यादा थी यहाँ पर सचिन तेंदुलकर से, तो कुमार संगकारा बेटर बैट्समैन हो गया। अब रही बात भाइयों यहाँ पे क्या लाइमलाइट नहीं मिली यहाँ पर कुमार संगकारा को, तो डेफिनेटली मैं ये चीज अग्री करता हूँ कि संगकारा जितना बेटर बैट्समैन है, सोचो भाइयों ऑलमोस्ट उसने
सचिन तेंदुलकर को टेस्ट के यहाँ पे स्टैट्स में बीट कर रखा है। बहुत लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, जो नॉर्मल जो आज के फैंस हैं वो तो जानते भी नहीं है कि संगकारा किस लेवल का बैट्समैन था। तो ये चीज़ तो मैं 100% कहता हूँ कि संगकारा बहुत अंडररेटेड बैट्समैन था। एक क्रिकेटर के हिसाब से भी देख सकते हो, बहुत क्लास क्रिकेटर था, बहुत अच्छा उसका नेचर था, एटीट्यूड था, तो उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड था। सचिन तेंदुलकर के हिसाब से तो उसको कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है, बट विद दैट बीइंग सेड भाई, वो सचिन तेंदुलकर से बेटर बैट्समैन नहीं था। पॉपुलैरिटी ना मिलने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था, सचिन तेंदुलकर जिस कंट्री के अंदर क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया, इसके अंदर क्रिकेट एक रिलीजन की तरह फॉलो किया जाता है। बेसिकली क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट होता है, कोई मैच निकल के आता है, उसको एक बेसिकली फेस्टिवल की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसलिए तेंदुलकर का नाम भी यहाँ पर इंडियन फैंस ने गॉड ऑफ क्रिकेट दिया था। और एट द सेम टाइम इसको आप श्रीलंका से कंपेयर करोगे तो श्रीलंका में उतना बड़ा क्रिकेटिंग फैन बेस नहीं है। हाँ, वहाँ भी बहुत क्रिकेट खेला जाता है, बट जो व्यूवर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो उतनी बड़ी नहीं है। इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और उसके कंपैरेटिवली श्रीलंका में कुछ भी पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुमार संगकारा को उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली कभी भी। और आज के टाइम पे भी भाई संगकारा के जो फैंस है वो मोस्टली इंडिया से ही होंगे, और जो डिस्कशन भी हम कर रहे हैं ये इंडियन फैंस ही कर रहे हैं। तो बेसिकली भाई यही एक रीजन है कि संगकारा को उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। हाँ, मैं ये चीज यहाँ पे विदाउट डाउट कह सकता हूँ भाई कि अगर संगकारा यहाँ पर इंडियन प्लेयर होता, एक इंडियन टीम के अंदर खेलता, तो डेफिनेटली उसकी पॉपुलैरिटी भी सचिन तेंदुलकर इतनी ही होती या उसके आसपास डेफिनेटली होती। मुझे ऐसा लगता है कि संगकारा का काइंड ऑफ जो प्लेइंग स्टाइल था और जो ओवरऑल टेम्परामेंट था वो महेंद्र सिंह धोनी से काफ़ी ज़्यादा मिलता था। कुमार संगकारा की एक बहुत वायरल फोटो थी जब उसने यहाँ पर 2011 का वर्ल्ड कप जब इंडिया जीती थी, महेंद्र सिंह धोनी ने वो शॉट मार दिया था, उसके बाद मैच हारने के बाद भी वो स्माइल कर रहा था, स्माइल करके प्लेयर्स को ग्रीट करा। उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, बट कुमार संगकारा का टेम्परामेंट ही बहुत अलग तरीके का था, और इसीलिए लोग उसके फैंस थे, उसको इतना ज़्यादा पसंद करते थे। और इसीलिए मैंने बोला भाइयों कि अगर संगकारा है कि इंडियन बैट्समैन होता, उसके पास इंडियन फैंस का सपोर्ट होता, क्योंकि एक फॉरेन प्लेयर को कितना ही सपोर्ट कर लेंगे हम, कितने ही फैन उसके बन जाएंगे, एक लिमिट तक ही हो सकती है, लेकिन अगर वो एक इंडियन प्लेयर होता तो उसकी एक अलग लेवल की फैन फॉलोइंग होती। विद दैट बीइंग सेड भाई, वो एक बहुत अच्छा बैट्समैन था, बट सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, उसको ऐसे ही नाम नहीं मिला है। सिर्फ एक फॉर्मेट के अंदर सिर्फ एवरेज बेटर है कुमार संगकारा का। रन्स में अभी भी सचिन तेंदुलकर उससे आगे हैं, ओडीआई में उससे बहुत ज़्यादा आगे हैं, और ओवरऑल परफॉर्मेंस, लॉन्जिविटी, 1989 से उन्होंने लगातार क्रिकेट खेला है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करती है। और सचिन तेंदुलकर को इतनी इजीली कोई भी प्लेयर पीछे नहीं कर सकता है। आजकल के जो फैंस हैं ये सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं। संगकारा अपनी जगह पे बहुत अच्छा बैट्समैन था, उसको पॉपुलैरिटी कम मिली, वो चीज़ डेफिनेटली अग्रीड है, बट वो किसी भी हाल में सचिन तेंदुलकर से बेटर नहीं था। बाकी भाइयों, आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।